हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ भुने टमाटर की पूरी जो कि एकदम खस्ता करारी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, साथ में उसके मट्ठा आलू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह एक ही खाना खा के बोर हो चुके हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरता। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए बना लेते हैं। रेसिपी अगर पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लाल लाल टमाटर लिए हैं। मैंने यहाँ पे 5 टमाटर ले लिए हैं और इसे पहले अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे बीच से 2 भाग में कट कर लेंगे और जो ऊपर वाला हार्ड पार्ट होता है ना, उसे काट करके निकाल लेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि इस रेसिपी को बनाने के लिए एकदम लाल लाल टमाटर का ही यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले जो हार्ड पार्ट होते हैं ना, उसको सबको कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पे गैस ऑन करेंगे, पैन गरम होने के लिए चढ़ा देंगे। पैन हमारा गरम हो गया है। यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को ब्रश से पूरे पैन में फैला देंगे। इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगेगी, भूनना है। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल किया है। आप लोहे वाले तवा जिसमें हम रोटी बनाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से टमाटर को रोस्ट करके बनाने से ना पूड़ी का टेस्ट बहुत ही गजब हो जाता है, बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे लो फ्लेम पे 3 मिनट तक इसे रोस्ट कर लिया है। अब पलट रही हूँ, एक एक करके सभी टमाटर को पलट दूंगी और उसके बाद दूसरे साइड भी 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी। और फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखेंगे। आप चाहे तो लीड लगा सकते हैं, ढक्कन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 6 मिनट लगाया है और टमाटर जो है आगे पीछे से अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। तो गैस बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो टमाटर जो है ठंडा हो चुका है। तो ग्राइंडर जार लेंगे और टमाटर का जो छिलका है उसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि उसका यूज़ नहीं करना है हमें। तो एक एक करके टमाटर के छिलकों को उतार लेना है और ग्राइंडर जार में डालते जाना है। आप इस रेसिपी को हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, छोटे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हो। सिर्फ पूरी आराम से बच्चे खा के आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे टमाटर के छिलके उतार लिए हैं। अब इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए 1 छोटा चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च मिला रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो मिलाएं, ना चाहें तो ना मिलाएं। तो इसका एक अच्छा सा प्यूरे बना के तैयार कर लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि कोई टमाटर के चंक्स ना रह गए हों। अगर रह गए हैं तो वापस से एक बार पीस लेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे अलग से बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अलग से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। जार में थोड़ा सा लगा हुआ था तो आधा कप पानी डाल करके जार में डाल देंगे। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एक बार फिर से चेक कर लिया जाए कि कोई चंक्स तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, टमाटर में कोई चंक्स नहीं है। तो अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल दूंगी फ्लेवर के लिए, डाइजेशन के लिए। हींग भी डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। और यहाँ पे 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पे 2 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल। इसे टेस्ट बहुत ही गजब का हो जाता है। स्वाद अनुसार नमक ले रही हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे 1.5 छोटा चम्मच नमक लिया है। और जो चम्मच हम लोग रेगुलर यूज करते हैं खाने वाला, उसी से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। आप घी भी ले सकते हैं। आधा कप मैं यहाँ पे बारीक वाली सूजी मिला रही हूँ। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सूजी है वो थोड़ा सा फूल जाए। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो ना, मोटी वाली हो, तो थोड़ा सा मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे गेहूं का आटा ले रही हूँ। एक बार में आटा पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है और कंसिस्टेंसी चेक करना है। अगर गीला लगे तो आटा मिलाते जाना है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने 2 कप मिला दिया है आटा। अब यहाँ पे आधा कप और मिलाया है। अब जाके ये नॉर्मल हुआ है। मैंने टोटल इसमें 2.5 कप आटा मिलाया है और इसका एक नरम सा डो बना करके तैयार करेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाला है तो थोड़ा रेस्ट करेगा तो आटा जो है वो अपने आप थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। हल्का सा ऑयल लगा दे रही हूँ ऊपर से ताकि आटा जो है वो चिकना रहे। अब इसे ढक करके रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे यूपी स्टाइल मट्ठा आलू की तैयारी कर लेते हैं। तो पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है। पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से फूल जाएगा।
तो मसाला तैयार है, अब इसे हम साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 लोटा लिया है, इसमें यहाँ पे 1 कटोरी दही ले रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके पहले से फेंट लिया है और यहाँ पे आधा कटोरी पानी डाल रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है मैं यहाँ पे मट्ठा तैयार कर रही हूँ। 1 कटोरी दही था, आधा कटोरी पानी लिया है और अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब यहाँ पे मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसमें 1 बड़े साइज का है और 3 मीडियम साइज का है और 1 छोटे साइज का है। आप अपने हिसाब से आलू ले लेंगे और यहाँ पे जिस हिसाब से आपको आलू के चंक्स चाहिए, छोटे बड़े मीडियम, उस हिसाब से हाथों से क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद 1 गिलास पानी मिला देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब आलू को इस तरह से मिलाने के बाद हमें आलू को ज़्यादा देर तक इस तरह से नहीं छोड़ना है, तुरंत आगे के कुकिंग के प्रोसेस को जारी रखना है। तो इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। अब जल्दी से कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल यानी सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है। अब तेल गर्म हो गया था, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया, आधा छोटा चम्मच सरसों डाल दिया, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 हरी मिर्च काट करके डाला है, तेज पत्ता है, 1 लाल मिर्च है। मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। कुछ सेकंड भूनने के बाद जो हमने मसाले तैयार करके रखे थे, जिसका पेस्ट बनाया था, उसको डाल दिया है और इस समय फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे 1-2 मिनट तक मसालों को पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे जो हमने आलू को पानी में डाल करके रखा था, उसको डाल देंगे। अब यही वक्त है हमें मट्ठा डालने का, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आलू पानी वाला था, हमने डाला तो मसाले का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया और फ्लेम को भी मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पे हमें लगातार चलाते हुए आलू को पकाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। यहाँ पे जो मट्ठा है वो फटना नहीं चाहिए। लगातार चलाते रहिएगा या तो फिर गैस फ्लेम को बंद कर दीजिए या फिर लो कर दीजिए। तो मैं लगातार चलाते रही हूँ, देख सकते हैं उबाल आ गया है। तो सबसे लास्ट में स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और नमक मिलाने के बाद एक बार फिर से चला लेंगे और सबसे लास्ट में यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे। मट्ठा आलू में इसी बात का ध्यान रखना है। वैसे यूपी में मट्ठा आलू बड़ा फेमस है, सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, ये मेरा तरीका है बनाने का। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग। तो ये हमारा यूपी स्टाइल मट्ठा आलू बनके तैयार हो गया है। अब आप इसे ढक करके रेस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए। जो हमने अब आटा तैयार करके रखा था शुरुआत में, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आटा को रेस्ट हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो गया है। तो 1 मिनट के लिए आटा को हमें और मसल लेना है। मसलने के बाद अब आप जितनी बड़ी पूरी चाहिए उतनी बड़ी लोई काट लीजिए, हाथों से इस तरह से चिकना कर लीजिए और बेल करके गर्मा गर्म छान लीजिए। और नाश्ते में या फिर डिनर में या फिर लंच में खाने की चीज़ है, कभी भी खाइए, गेस्ट को खिलाइए, उन्हें भी ये नाश्ता बहुत अच्छा लगेगा। भुना टमाटर की पूरी और मट्ठा आलू। तो इस तरह से बेल लिया है मैंने और तेल गरम होने के लिए मैंने पहले से चढ़ा रखा था। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। पूरी जो है वो गर्मा गर्म तेल में ही फ्राई किया जाता है। तेल जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ही अच्छा से पूरी फ्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरी, पहली जो पूरी है वो फूल गई है अच्छी तरह से। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और जितना कढ़ाई में स्पेस हो या इतना तेल हो उसी हिसाब से पूरी को डालते जाएंगे। तो 1 पूरी डाल दिया है मैंने फिर से। अब ये जब फूल जाएगी ना तो दूसरी पूरी इस तरह से डाल देंगे। आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। भुना टमाटर होने की वजह से इस पूरी का टेस्ट जो है वो गजब का हो जाता है और कलर भी आप देख सकते हैं कितना लाल लाल सा है। तो एक एक फूलते जा रहा है मैं और दूसरी पूरी को डालते जा रही हूँ। इस तरह से हमें सारी पूरियों को फ्राई कर लेना है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो ये मैंने मट्ठा आलू रख दिया है। अब गर्मा गर्म पूरी भी रख देती हूँ, भुना टमाटर की पूरी। आप देख सकते हैं कलर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अचार और हरी मिर्च भी रख दिया है। आप प्याज रख सकते हो, कोई भी सैलेड रख सकते हो आप अपने पसंद के अनुसार। तो ये हमारा भुना टमाटर की पूरी और मट्ठा आलू बनके तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।